फजल और इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ हो, आमीन। आज जो कलाम मेरे दिल में है आपके लिए वो ये है, मसीह की शरीयत। क्या है जी? कौन सी जी? मसीह की शरीयत। मजमून कौन सा बोलिए आप? मसीह की शरीयत। दीन मुकम्मल नहीं होता, दीन मुकम्मल नहीं होता जिसके पास शरीयत ना हो। जब बात शरीयत की जाती है तो ज़हन 10 हुक्मों की तरफ या मूसवी शरीयत की तरफ जाता है। हमारा दीन, मसीही दीन, इसकी एक अपनी शरीयत है और उस मसीह, उसको क्या कहते हैं? मसीह की शरीयत। हमारे दीन की जो शरीयत है उसे क्या कहते हैं जी? मसीह की शरीयत। ना कि हम्मुराबी की शरीयत, ना कि मूसवी शरीयत, बल्कि मसीह यीशु की शरीयत। किसकी जी? मसीह यीशु की शरीयत। तो शरीयत का मतलब होता है कानून, कोई ज़ाब्ता हयात जो मसीह यीशु ने हमें बताए। अगर दीन हमारा मसीही है तो फिर हमारी मसीह की शरीयत पर ही हमें फोकस करना चाहिए। किस पर जी? मसीह की शरीयत। कुछ लोग कहते हैं जी लफ्ज़ ही नहीं, मसीह की शरीयत के लिए लफ्ज़ ही नहीं मसीह की शरीयत में। मैं चंद हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूँ मसीह की शरीयत का। किसका जी? मसीह की। आप किस बात के कायल हैं? मसीह की शरीयत के। आपने किसके हुक्म मानने हैं? मसीह की शरीयत के। मसीह की शरीयत के भी हुक्म है, सिर्फ मौसमी शरीयत के हुक्म ही नहीं, 10 हुक्म मसीह की शरीयत। 10 हुक्मों वाले को देखें। यीशु ने, उसने कहा जी ऐ नेक उस्ताद। यीशु ने कहा क्यों मुझे नेक कहता? तेरा मकसद क्या है? क्यों नेक कहता? वो चाहता था ये भी मुझे नेक कहेगा, मैं इसको नेक कहूंगा, ये भी मुझे नेक कहता मैं जिंदगी पाना चाहता हूं। क्या पाना चाहता हूं? जिंदगी पाना। उसने कहा हुक्मों को मान। उसने कहा मैंने लड़कपन से ही ये हुक्म माने। कब से जी? लड़कपन से। तेरी शरीयत क्या कहती है हुक्म को? तो उसने क्या कहा जी? मैं लड़कपन से ही इन हुक्मों को मान रहा हूं। और यीशु ने कहा तेरे लिए एक हुक्म और है, अपना सारा माल गरीबों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। 10 हुक्म मानता पे आसमान की भाषा से क्या? 10 हुक्म मान रहा है तो क्या आसमान की बादशाही में गया है? क्योंकि आसमान की बादशाही में वो जाएगा जो मसीह के हुक्म माने, जो मसीह की शरीयत को माने। जो मसीह की शरीयत को मानेगा नहीं, तेरे लिए एक हुक्म ये है, तू अपना माल गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो। भाई मेरी शरीयत पर अमल कर। उसने नहीं किया तो यीशु ने कहा अमीर का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। वो भी वो गरीब जो मसीह की शरीयत ना माने वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही में वो ही दाखिल होगा जो मसीह की शरीयत मानेगा। जी भाई वाला भाई। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खास, उसका 6वां बाब, उसकी 2 ऐसे। जी तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। जी एक दूसरे का बार उठाओ, एक दूसरे का बार उठाओ। क्या करो जी? एक दूसरे का बार उठाओ तो यूं मसीह की शरीयत पूरा करो। पूरा होगी। कोई ऐसा हुक्म नहीं शरीयत में एक दूसरे का बार उठाओ। मसीह की शरीयत में है कि एक दूसरे
बार उठाओ तो फिर मसीह की शरीयत पूरी होगी। ना कि एक दूसरे को दबाओ, ना कि एक दूसरे को नाकाम करो, ना कि एक दूसरे को फेल करो, बल्कि एक दूसरे का बार उठाओ ताकि यूं मसीह की शरीयत। पहली बात, मसीह की शरीयत का लफ्ज मिल गया। फिर रसूल कहता है करंथियों के खत में, निकालिए पहला करंथियों बाब नंबर 9 और आयत नंबर 21, कहता मैं बेशरा के लिए बेशरा बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना और बेशरा के लिए बेशरा बना, इसलिए मैं उन शरीयतों के ताबे तो ना था, इसलिए बना ताकि सबको खींच लाऊं, ताकि खींच कर मसीह की शरीयत के ताबे करूं। रसूल की कोशिश ये है, रसूल ये चाहता है, काम ये कर रहा है, मसीह की शरीयत के ताबे करे। किसके ताबे करेगी? मसीह की शरीयत में। जी पढ़िए जरा भाई जी। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। किसके ताबे था जी? मसीह की शरीयत। इसका मतलब मसीह की शरीयत के भी ताबे होया जाता है। मसीह की शरीयत के, अब मसीह की शरीयत है क्या चीज? क्या चलिए बड़े लोगों ने ये कहना शुरू किया जी मसीह की शरीयत सख्त है। सुनिए कलाम मुकद्दस में ये दर्ज है, उसके हुक्म नरम और मुलायम है। उसका जुआ नरम और मुलायम है, उसका जुआ नरम और मुलायम है। और मसीह की शरीयत, मसीह के हुक्म, मसीह की शरीयत ने क्या किया? जरा देखिए रोमियो के खत में, रोमियो के खत में 8वें बाब की दूसरी आयत जो लड़का तलावत करने के लिए आया है, उसमें लिखा है रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। मौसमी शरीयत से भी आजाद कर दिया। किसने? मसीह की शरीयत ने मौसमी शरीयत से आजाद कर दिया, मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। वाज़ेह लफ्ज़ है जी। जी मौत की शरीयत से मुराद मौसमी शरीयत से आजाद कर दिया और गुनाह की शरीयत से आजाद कर दिया। गुनाह की शरीयत का अंजाम जो था ना वो हलाकत, उससे गुलाम पैदा होते थे। तो मसीह की शरीयत से आजाद पैदा होते हैं। अब आजादी मौसमी शरीयत से है, आजादी दूसरी शरीयतों से है। मसीह की शरीयत से आजादी नहीं, मसीह की शरीयत के ताबे रहना है। जी पढ़िए जी। रोमियो का नाम पुरुष रसूल का खत, उसका बाब नंबर 8 और आयत नंबर 2। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने अच्छा मसीह की शरीयत में क्या मफहूम है जी? जिंदगी। और भाई जब मसीह की शरीयत सुनाओगे, जब मसीह की शरीयत सुनोगे तो मफहूम कौन सा पाओगे जी? जिंदगी का। और कोई शरीयत जिंदगी नहीं दे सकती, सिवा एक ही शरीयत है कायनात में जो इस आलम में भी पूरी आए और आलम बाला पर भी पूरी आए और आलम रुआ में भी पूरी आए। वो शरीयत है मसीह की, और शरीयत का नाम क्या है? जिंदगी की शरीयत और रूह की शरीयत। भाई जब रूह की शरीयत होगी, जो रूह की शरीयत है वो किसकी है जी? बोलिए। जिंदगी। और जो रूह की शरीयत है वो मसीह की है। अब जब शरीयत रूह की है, शरीयत कौन सी है? रूह की। और इसके हुक्म कौन से होंगे? लफ्जों के। इसके हुक्म कौन से होंगे जी? रूह के। मोहब्बत हुक्म है, माँ बाप की इज्जत करना हुक्म है। जैसे मैंने पिछला मैसेज दिया था, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, नालायक हरकतें करता है, वो मसीह की शरीयत के ताबे नहीं। जो चुगलियां करता है वो मसीह की शरीयत के ताबे नहीं। जो किसी को बेइज्जत करता है वो मसीह की शरीयत के ताबे नहीं।
मसीह की शरीयत रूह की है, रूह के फल। और सुनिए एक बात यहां बता दूं आपको, नजात मुफ्त है। नजात क्या है जी? बोलिए, नजात क्या है जी? नजात क्या है जी? नजात क्या है? मुफ्त। और अजर आपके कामों के साथ है। अजर किसके साथ है जी? कामों के साथ। नजात मुफ्त है और अजर काम के साथ है। जैसे लिखा है, तू अपने खादम को ठंडा पानी पिलाएगा, एक गिलास ठंडा पानी का पिलाएगा, तू उसका अजर हरगिज़ ना खोएगा। इसका मतलब है अजर पानी पिलाने से, पानी पिलाएंगे तो अजर मिलेगा, अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो भाई अजर पानी के साथ है, और चीजों के साथ भी अजर है, नेकी करने के साथ भी अजर। अब कुछ लोगों ने कहा जी नेकी नहीं करनी, नेकी अजर के साथ है, इबादत अजर के साथ है, हमदोसना अजर के साथ है। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ इस आयत को पूरा करें, फिर मैं मसीह की शरीयत की तरफ, हुक्मों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक मुवाजना करना चाहता हूँ, मूसवी शरीयत के पास क्या हुक्म थे और मसीह की शरीयत में क्या हुक्म है जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। किससे आजाद कर दिया? बैठ जाए। मौत की, गुनाह और मौत की शरीयत से क्या है जी आप? ये छोटी बात है, बड़ी बिशारत है, इसमें बड़ी खुशी की बात है। मसीह की शरीयत से हम दूसरी शरीयतों से आजाद हो गए। अब हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? हमारे घरों में कौन सी आयतें लिखी होना चाहिए? मसीह की शरीयत की या दूसरी शरीयतों की? इससे तो आजाद कर दिया, फिर उसी में जाते हैं। भाई आजाद किस शरीयत से हुए हैं? मूसवी शरीयत से। आजाद किससे हुए हैं? गुनाह की शरीयत से। तो ये शरीयत कामल नहीं कर सकी, लेकिन जिस्म के सबब से कमजोर होकर जो ना कर सकी, सबब क्या था? जिस्म। क्योंकि इसके सारे हुक्म किसमें से जी? मुझे कोई बता सकता है मूसवी शरीयत किसी ने पूरी की हो? कोई पूरी नहीं कर सका। एक ही है जिसका शरीयत में अंजाम है, वो है मसीह। शरीयत का सारा अंजाम कौन है जी? यीशु मसीह। मैं मूसवी शरीयत की बात कर रहा हूं। मसीह की शरीयत और यीशु ने मूसवी शरीयत को पूरा किया। आइए काश भाई जरा देखिए, यीशु ने कहा मत्ती की इंजील, मैं शरीयत को मौकूफ करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। मसीह की शरीयत देने से पहले यीशु ने किसको पूरा किया जी? मूसवी शरीयत को। क्योंकि मूसवी शरीयत में पैदा हुआ था। 17 ऐसे शुरू करेंगे। जैसे मत्ती की अंजील सुनी, आपने इसको स्टडी करना है, फिर घर में आपके डिस्कस होगा। ये मत्ती आपने 5वां बाब और 6ठा बाब और 7वां बाब इसको स्टडी करना है। इसको बड़े गौर से करना है, गौर से स्टडी करना। मैंने कुछ लोगों को कहा भी था इसे स्टडी कर कराना। पढ़ा था जी भाई, आपने भी पढ़ा था, शाबाश। ठीक है जी, तो इसको आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपको मालूम होगा मसीह ने मूसवी शरीयत में हुक्म क्या था और मसीह की शरीयत का हुक्म क्या था। जी पढ़िएगा जी। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखी हुई इंजील मुकद्दस, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है 17। ये ना समझो कि तुम तुरैत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूं। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं जी। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज़ ना टलेगा। जी, तुरैत से कैसे नहीं डरेगा जी?
ہرگز نہ ٹلے گا جب تک پورا نہ ہو. تو مسیح یسوع نے آ کر شریعت کا ایک ایک شوشہ پورا کر دیا. شریعت اس لیے دی گئی تھی تاکہ مسیح تک ہم پہنچے اور وہ امت مسیح تک پہنچے, اسرائیل مسیح تک پہنچے. اور اسی لیے رسول نے کہا مسیح تک پہنچانے کو شریعت ہمارا استاد ٹھہری. جب ہم استاد کے مطابق ہو گئے تو شریعت کے تابع نہ رہے, کیونکہ کلاس چینج ہو چکی ہے. اب آپ شریعت کی کلاس میں نہیں ہے جی, اب آپ شریعت کے دین میں نہیں ہیں, آپ تو مسیحی دین میں ہیں. تو ہم مسیح کو ماننے والے ہیں. جب مسیح کو ماننے والے ہیں تو شریعت بھی تو اس کی, یا کسی شریعت اور کسی کی مانے بولے, شریعت بھی کس کی, مسیح کی. ایک بھی شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا. مسیح نے ساری شریعت کو پورا کیا, شریعت کو توڑا نہیں ہے جی. شریعت کو کیا کیا جی, اور نہ ہم مسیحی شریعت کو توڑتے ہیں, ہم تو اپنی شریعت کو پورا کرتے ہیں. ہم تو اپنی, کیونکہ جب شریعت چینج ہوئی, کیا بولیے, جب شریعت بولیے, جب تو کہانت کا چینج ہونا بھی لازم تھا. جب شریعت چینج ہوئی تو کہانت بھی چینج ہوگی, جب کہانت چینج ہوگی تو قربانیاں بھی چینج ہوں گی. اب اس شریعت میں قربانیاں بھی تھی, اس شریعت میں تمہارا فسا ہو چکا, یعنی کہ مسیح یسوع. اب ہم دوسری قربانیوں میں کیوں شریک ہوں, ہم دوسری عیدوں میں کیوں شریک ہوں, کیونکہ وہ تو ہمارے دین کی نہیں ہے. کوئی عید جو مسلم شریعت میں تھی ہمارے لیے نہیں, کیونکہ وہ ہمارے دین کی نہیں. اس کی کوئی رسم ہمارے دین کے لیے نہیں. سنیے, ہم سبت کی عبادت نہیں کرتے. سبت کہتے ہیں 7ویں دن کو, سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو. ہم سبت کی عبادت نہیں کرتے, ہم عبادت کرتے ہیں ہفتے کے پہلے روز. کس کی جی, ہفتے کے پہلے روز کی. ہفتے کا پہلا دن ہمارے لیے سبت سے بھی زیادہ اہم ہے. کیوں, کیونکہ ہفتے کے پہلے روز یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اس سے اچھا دن عبادت کے لیے اور کوئی نہیں. یہودیوں کے لیے سبت کا جو مفہوم تھا وہ تھا ایران میں, کسی نے سبت کو توڑا ہو دعا نہ کر کے, جس نے بھی توڑا سزا نہیں ملی. سزا کس کو ملی, جس نے سبت والے دن کام کیا. گنتی 15ویں باب کی 32 آیت میں وہ لڑکا لکڑیاں چن رہا تھا سبت والے دن, تو وہ موسیٰ کے پاس لے گئے اور پھر اس کو رکھا. تو خدا نے کہا اسے سنسار کیا جائے. تو میں یہاں آن لائن مسانک والوں کو یہ کہہ رہا ہوں, بھائی اگر آپ ہفتے والے دن کام کریں گے تو آپ واجب قتل ہیں. آپ کو کوئی یہودی قتل کر ڈالے گا, کیونکہ آپ پر واجب ہے آپ کو قتل کرنا, کیونکہ اس لیے حکم ہے سبت کے دن کوئی کام کرے اسے سنسار کر دیا جائے. تو ہم سبت کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو ہفتے کے پہلے دن جس کو اتوار کہتے ہیں, عبادت ہمارے دین میں بلا ناگا دعا ہے. عبادت ہم اتوار والے دن کرتے ہیں. جی آگے پڑھیے ذرا. جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. جی بس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. اور ان کی تعلیم دے گا
क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। जी, यहाँ एक फर्क, फकीर फरीसी कौन थे जी? जो शरीयत पर अमल करते थे। फकीर फरीसी कौन थे? जो उस वक्त के आलम थे, जो शरीयत के आलम थे। शरीयत के क्या थे जी? आलम। फकीर फरीसी जो इल्म रखने वाले, इल्म रखने वाले को क्या कहते हैं जी? फकीर फरीसी। शरीयत का इल्म हो, उनके पास शरीयत का इल्म था, तो यीशु ने कहा, अब हुक्म दे रहा है जी, जो इनमें छोटे से छोटे हुक्म में कहता, तुम्हारी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से क्या होनी चाहिए जी? ज्यादा होनी चाहिए। शरीयत वालों से ज्यादा क्या होनी चाहिए जी? रास्तबाजी। यीशु का हुक्म है, उनसे बढ़कर। वो सब्बत की इबादत नहीं छोड़ते थे, तो हम हफ्ते के पहले दिन की बेशक की इबादत छोड़ दें। वो हफ्ते के सब्बत वाले दिन काम नहीं करते थे, हम हफ्ते के पहले दिन बेशक काम करते रहे। यीशु ने उनसे बढ़कर, अब उनसे बढ़कर कैसे होगी रास्तबाजी? उनसे बढ़कर रास्तबाजी ऐसे होगी क्योंकि उनकी रास्तबाजी कामों के साथ। तो हम अपने दीन के मुताबिक, हमारी रास्तबाजी कौमी एतबार से मसीही दीन के मुताबिक, मसीही अकीदे के मुताबिक जो रास्तबाजी है, हमें ईमान से हासिल हुई, ईमान से हासिल हुई। क्योंकि उनसे रास्तबाजी कैसे थी बड़ी हमारी? क्योंकि उनकी रास्तबाजी को रसूल रोमियो 10वें बाप में कहता है, उन्होंने खुदा की रास्तबाजी के ताबिया ना हुए, आदमियों की रास्तबाजी के ताबिया। मैं चाहता हूँ ये हवाला पढ़ते हैं, रोज आप पढ़िए 10वें बाप की। जी, आप इधर ही, आप रोमियो 10वां बाप निकालिए जल्दी। जो, हाँ जी, पहली से। ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू है, आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे न होते। जी, हमारी रास्तबाजी उनसे कैसे बड़ी होगी? अगर आदमियों की रास्तबाजी पर रहेंगे। फकीर फरीसियों ने आदमियों की रास्तबाजी को कायम रखा, खुदा को जानते लिया, खुदा की गैरत तो रखते हैं, समझ के साथ नहीं। हमने समझ बूझ के साथ खुदा की गैरत रखनी है, तो हमने खुदा की रास्तबाजी के ताबिया होना है। किसके जी? खुदा की रास्तबाजी के तो साथ। खुदा की रास्तबाजी ईमान से मिलती है, यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। तो फिर जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हम अपनी कौम के मुताबिक रास्तबाज हैं, हम अपने दीन के मुताबिक रास्तबाज है। अब उसका अजर पाने के लिए हमें काम करने हैं रास्तबाजी के। बना रास्तबाज दिया गया है। अब अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए और अपनी कौम के लिए और अपनी रूह के लिए, आसमान की बादशाही के लिए, मसीह की शरीयत को पूरा करने के लिए रास्तबाजी के क्या करने हैं जी? काम करना। काम करने। मेरी बात की समझ भी आ रही है? बोले आ रही है? मैं किस पॉइंट पर हूँ? रास्तबाजी के हमने काम करने हैं। ईमान से हम रास्तबाज बने, तो जब रास्तबाज बना दिया गया है, तो अब रास्तबाजी के काम करेंगे, तो फकीर फरीसियों से बढ़कर हमारी रास्तबाजी होगी। शरीयत से, मुस्लिम शरीयत से बढ़कर हमारी रास्तबाजी होगी। आगे जी। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था। तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था, मसीह की शरीयत से पहले वाली शरीयतों को कहा गया था, तुम सुन चुके हो। जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, तुम सुन चुके हो। अगलों को कहा गया था, क्या कहा गया था जी? कि खून ना करना। खून ना करना।
अगलों को हुक्म दिया गया खून ना करना, अब हम भी यही हुक्म दे खून ना करना। ये तो बंदा कहेगा ये तो हमारे हुक्म है भाई, ये तो शरीयत के हुक्म है। यीशु ने कहा अगलों को कहा गया था खून ना करो, जरा बोलिए तो सही, खून ना करना। तो मैं तुम्हें जी और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। जी लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा, गुस्सा करेगा, जो अपने भाई पर गुस्से होगा, जो अपने भाई पर क्या होगा जी, गुस्सा होगा। यीशु का हुक्म, मसीह की शरीयत का, उन्हें क्या कहता, खून ना करना। क्यों शरीयत में हुक्म मिला खून ना करना? क्योंकि पहले इंसान, पहले आदम ने, पहले दुनिया पर जो इंसान बना, जो घराना कायम हुआ, उस घराने ने अपने भाई का क्या कर दिया, खून कर दिया। फिर हुक्म मिल गया खून ना करना, भाई को ना मारना, भाई को कत्ल ना करना। ये शरीयत का भी हुक्म था, हम्मुराबी में भी था, खून ना करना, अपने भाई पर खून ना करना, उसे कत्ल ना करना। तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मसीह की शरीयत क्या है, तू अपने भाई पर गुस्से ही ना होना। तू अपने भाई पर गुस्से, तू अपने भाई पर, तो जब गुस्सा ही नहीं आएगा, जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो भाई कत्ल होएगा नहीं। यीशु ने कहा यहां से इलाज कर ले, रिएक्शन हो ही ना, कत्ल हो ही ना, तू अपने भाई पर गुस्सा ना। तो फिर दसो जो भरा ते गुस्सा नहीं होएगा तो लड़ाइयां होनियां करा? कैसा मसीह दी शरीयत? जो मसीह दी शरीयत पे अमल करांगे तो भरा ते गुस्सा नहीं होएगा तो लड़ाइयां होनियां? बोलो जी, नहीं। लड़ाइयां करनियां या नहीं? जिंदगी च सुकून आएगा या नहीं? चल यार असं कहने तू ही आराम ना बोल ला यार, तू ही आराम ना कर ला। कहता अपने भाई पर गुस्सा ना करना, क्या ना करना जी? अच्छा फिर कई सवाल कर दे केड़ा भाई? ये फकीर फरीसी ने भी कीता सी। ये यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से क्या कर, तो उन्होंने कहा मेरा पड़ोसी केड़ा, मेरा पड़ोसी कौन सा है? आज भी फकीर फरीसी सवाल करते हैं ये केड़ा भाई? पहले तो यहां ये लिखा है ना भाई, पहले तो सीधा सीधा मैंने क्या लेंगे जी, बोले मेरी बहनी क्या लेंगे? जिनके पास बाइबल है सीधा सीधा क्या मैंने लेंगे? भाई को आप बोले सीधा सीधा क्या मैंने लेंगे? भाई है या नहीं? यहां भाई लिखा तो क्या मैंने लेंगे? भाई, भाई लेंगे, खूनी हो या दीनी हो। भाई दीनी हो, दीन का भाई हो, अकीदे का भाई हो, जमात का भाई हो, मसीही भाई हो, बात भाई की है। भाई पर गुस्सा हुक्म है जी, अब कोई माने या ना माने, ना माने। मसीह की शरीयत का हुक्म क्या है? तो अपने भाई पर गुस्से ना होगा। भाई जरा बोलेंगे हाँ जी, हुक्म की है जी, अपने हुक्म जाकर अपने जो नहीं ना चर्च में आ जाए उनको जाकर आपने बताना है भाई आज हम सीख कर आए मसीह की शरीयत में, क्या सीख कर आए हैं जी? भाई पर गुस्सा नहीं करना जी आगे भी कुछ लिखा है, वो अदालत की सजा के लायक होगा। और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा, जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा, क्या कहेगा जी? क्या कहे? पागल किसको? अपने भाई को, अपने भाई को पागल कहे तो वो जरूर ही वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। ये यीशु ने कहा जी, अपने भाई पर गुस्सा करे और अपने भाई को क्या कहे जी? पागल। तो वो अदालत में, सदर अदालत में क्या होगा जी? जरूर ही सजा, जरूर ही सजा के। ये किसके हुक्म है? पूरी दुनिया ने कहा पहाड़ी वाद जैसा जाब्ता हयात नहीं। पूरी दुनिया ने कहा ये पहाड़ी वाज जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने नए अहद वालों को, नए खादमों को, नए अहद के खादमों को
अपने दीन वाले अपने दीन की मुनादी कर रहा है। ये हमने बहुत दफा बातें पढ़ी हैं, इस पर ऐसे ही गौर करना, बल्कि यही आयतें अपने घरों पर चार्ट पर लिखे ताकि हमें याद हो जाए मसीह की शरीयत क्या। जी आगे। और जो कोई अहमद कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। जी, जहन्नम का सजावार होगा। जो अपने भाई को क्या कहेगा? अहमक कहे, अहमद कहेगा। बेवकूफ। अपने भाई को क्या कहेगा जी? अहमक। पहले गुस्सा नहीं करना, फिर ਉਹਨੂੰ पागल नहीं कहना, पागल नहीं कहना, फिर अहमक अहमक नहीं कहना, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। शरीयत ने बड़ी कोशिश की थी कहनी कतल ना करी, कतल ना करी, कोई हटिया। यसू ने फिर लाज किया वे किंज हुंदा है कतल, कतल किंज हुंदा है। यसू इत्थे मशवरा नहीं दे रहा, बाजे लोगों ने कहा यसू मशवरा दे रहा है वे गुस्सा ना करी, पागल ना करी, अहमक ना करी। यसू हुक्म दे रहा है, साफ कह रहा है, वरना कहां चले जाओगे जी? जहन्नम की आग में। कातल में भी, कातल ने भी जहन्नम की आग में जाना है। तो यस्सु ने लाज बता दिया है, यस्सु ने हल बता दिया है, भाई का कत्ल नहीं होगा, भाई का कत्ल नहीं होगा। भाई का कत्ल तो भैन वास्ते भी हो जी, भैन भैन लड़दियां रही, भरा भरा लड़ते रही, मसीही भाई भी लड़ते रहते है ना। वो चर्च में खिच्चू नहीं लाई, उन्हें चर्च में खिच्चर नहीं लाई, उन्हें उन्होंने बुलाने के चक्कर च है भाई है जी, एक बाप की लाद है जी है नहीं। तो इस हमारे मुकाशफा च भी लिखा कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जी आगे एक हुक्म हमने सीख लिया है ना। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजराते हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है। जी दूसरा हुक्म किया गया जी, अपनी इबादत पे आया है ना, दुआ करने आया तो शिकायत करने आया। भाई से शिकायत हो तो मजबे से उठ, अपनी कुर्बान गाह से उठ, तो पहले क्या कर जी? जी तो वहां कुर्बान गाह के आगे से अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। पहले क्या कर जी? अपने भाई से मिलाप कर। किसी बुजुर्ग सैमो हसन साहब ने कहा जी माफी मांगने का सूल है, गलती अगले ने की है तो आप माफी मांग लो, ये भी एक फजल का ट्रेंड है, फजल का एक तरीका है। गलती काश ने की है तो माफी कौन मांगे? गलती काश ने की है, माफी कौन मांगे? हाँ जी, तो फजल में भी ऐसे ही मांगे, ऐसे तो दूसरे भी करते थे। भाई आप पर फजल हुआ है, आपकी मसीह की शरीयत है, आप क्या करें कामरान भाई? माफी कौन मांगे? आप मांग लो तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। भाई भरा ना इत्थे ही कहना सुलह कर ला, मिलाप कर ला, तो कई बड़ी चलाकी करते हैं। सुनियो चलाकी कर दे, मैं तेन माफ किया तू मैनू माफ किया, उंज तेन बुलाना नहीं। यहां क्या हुक्म है? मेल मिलाप कर ले। तुझे याद आता है मैं अपने भाई से क्या हूं? दानियल भाई मेरी बात समझ रहे? नवीद भाई आप, अदम भाई आप, दाऊद भाई आप, भाई से क्या कर ले? मिलाप कर। मिलाप कर ले। ये मसीह की शरीयत का हुक्म है, कोई माने या ना माने, हुक्म मसीह की शरीयत का यही है। जी आगे। तब आकर नजर गुजरान। तब आकर क्या कर जी? अपनी नजर गुजरान। जी जब तक तू अपने मुदाई के साथ राह में है उससे जल्द सुना कर ले। वो आदि मुदई घर से कोई केस बन गया, किसी ने केस कर लिया, कहता राह च उन्हें सुलह कर ले। किवें सुलह करे जी राह? वो कहता जी 20,000 दे दे, ये कहता नहीं मैं 5 देना, वो कहता 20 दे दो, दे दे 20, सुलह कर ला। ऐसा ना हो तो वो तुझे हवाला कर दे। और भाई बात जान छूट जाएगी उस आदमी से, उस मुद्दई से जान छूट जाएगी। 20 मांगता 20 दे के जान छड़ाओ। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। नहीं, हुक्म है मसीह की शरीयत का।
वे की कर जी और मैं उत्थे ही सुलह कर लो, सुलह कैसे होएगी? आगे लिखा है जी जी, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। छूटेगा। अच्छा फिर भी पैसे भेज दी जान छुटनी है तो यीशु कहना रात ही दे दे यार, ना कचहरियां च जा, ना थाने च जा, ना किसी होर पासे जा। चलो मान लिया लोगों के तलक होंगे, हाँ नहीं मेरा बड़ा तलक, मेरा वकीलाना तलक है, मेरा अबू सारी जिंदगी वकीलाना काम करता रहा, कर देंगे। वकील ने भी यही कहना यार दे लैके जान छाड़। तो यीशु ने कहा है, पादरी कह रहा है क्या कर जी इत्थे ही जेला, तो कई छितर खा के पैसे भी दे लेंगे, छितर भी खा लेंगे, बेइज्जती भी करा लेंगे। पादरी की गल नहीं मानते, पादरी के यार दे पड़े छड़ जान ना थाने चल जाएंगे। यही तरीका यीशु जाता हयात है ना जिंदगी गुजारन का। हर एक का तलक हम तुम ये नहीं कह सकते किसी का तलक नहीं, हर एक का तलक है, हर एक का पहुंच, क्योंकि साडी सोच ये बन गई पाकिस्तानी ला के, पाकि शरीयत की ला की गल नहीं कर रहे, मसीह की ला की गल कर रहे। साडे पाकिस्तान का ला बन गया जिस असीं तरबीयत पा रहे, जिस साडा गोश्त और बदन वधदा पिया है, उत्थे असीं कहने थाने जाना होना कोई वाकफियत होए, हॉस्पिटल जाना हो तो असीं पहले सब तो की सोचते हैं कोई तलक लभ दे, किसी कोई जॉब पे जाना कोई तलक होए, कोई फैसला करने जाना तो कोई तलक होए। साडी सोच बन चुकी कि क्यों ना असीं दुनाई सीख लीए, आसमानी दुनाई लै लीए जिंदगी गुजारन दी, की करिए राह च ना लैन देन करके सुलह कर लीए राह च। एक मैं तो भाई खानदान एक पादरी समझाते ने, चल यार काम इधर भाना ही मन ला, कहना नहीं सुलह कचहरी होएगी, सुलह कचहरी उत्थे बेइज्जती भी होए तो सुलह भी। कामरान ने बड़ा जोर लाया, कामरान एक जगह पे उन्हें गुस्से च भी आ गया, उन्होंने फिर भी समझना है गुस्सा कादा आया बई मुहब्बत का, बई यानी बेइज्जत होएगा, गलती है सानू जेडे नाल गए उन्होंने मालूम हो जाए गलती केदी ओदी नहीं मन्ने। वजह की सी कामरान है ना ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੂਲ भी कट दा, खत भी सही करता, ਇਹਦੀ गल तो नहीं फिर जी जज ने कहनी वो चंगी लगनी, पैसे भी लाए, बेइज्जत भी होया, पेट्रोल भी लाया, तो फिर भी की बोलो ना सुलह ही की ते पादरी ने कहन पे कर लेना नहीं मुबशर सी ना कि ਉਹਦੀ गल मान लो। इसलिए राह से की करो जो हुक्म है सुलह कर लो, तुसी दीन इसे ही हुक्म नो इसे जिंदगी नो अपने दीन का हिस्सा बना लो। भाई कोई अंज मसला हो उत्थे ही दवो जिन्ने मंग रहा। अगे लिखा है जी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना। जी अगलों को कहा गया क्या ना करना जी, ज़िना ना करना। यह चीज़ा हुई जी, लड़ाई हो गई, कत्ल हो गया, कोई फलाना काम हो गया है ना जी, केस हो गए, यह जिंदगी चल रहा है ना जी। क्यों दाने हो भाई तुम बाहर मार्केट च फिरते, तुम भी फिरते हो, यही चलन दिया ना, तो यीशु ने इलाज दस लिया। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से पहले ज़ना, अगलों को क्या कहा गया था जी, उन्होंने हुक्म की मिले सी, ते असी भी यही हुक्म देंगे भाई ज़ना ना करी, ज़ना ना करी। ये तो अगलों को कहा गया था, ये तो मूसवी शरीयत में हुक्म था, ये मूसवी शरीयत से पहले भी हुक्म था ज़ना क्या ना करना जी, ज़िना ना करना, ज़ना ना करना। और मैं तुम्हें ये कहता हूं की कहता जी, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बड़ी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। जी लाज कितने कर दी सोचा जी। शरीयत में हुक्म ये था प्रैक्टिकल होगा, हरामकारी होगी, फिर दो गवाह होंगे, तो फिर आदमी मुजरम होगा। तो यीशु ने कहा तुमने सोचा तो किया, सोचा में लिहाज कर ला। ज़बूर की किताब से हुक्म है ना, अगर बदी दी सोच आ रहे 4 रोज कट जबूर
चार चार अगर बदी दी सोच आवे, बदी दी सोच आवे तो अपने बिस्तरे पे खामोश बैठ जाना, अपने बिस्तरे पर। ये शरीयत का हुक्म था, बदी की सोच आए। जी पढ़ दो। हड़बड़ाओ और गुनाह न करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। जी बदी आ गई जेल से कि अपने बिस्तरे पे की करो जी, सोचो। खामोश सोचो। भाई यीशु क्या कह रहा है? ये तो शरीयत का हुक्म है। यीशु क्या कह रहा है? यीशु ये कह रहा है अगर बदी की सोच आए तो उसे वहां ही खत्म कर दे। तो अपने आप को रूहानी आलम में आप नई मखलूक है ये पुराने। मुझे ये बताया आपको सोच आई क्यों है? बदी की सोच आई क्यों है? हम क्यों ना अपने बदन को, अपनी रूह को, अपनी जान को यहां तक ले आए, उसे सोच आए ही ना। जैसे रसूल कहता है वो गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, उसका तुखम उसमें। भैया हम नहीं मखलूक है, पुराने बंदे को सोचे आती रहती है, बदी आती रहती है। इसलिए लोगों ने कहा बदी की सोच आती रहती है। सोच आती रहे, प्रैक्टिकल ना करो। क्यों भाई? हम अपनी सोच को यहां क्यों ना लेकर आए? मसीह के कैदी क्यों ना बना दे? अपनी सोच को किसका कैदी बना देगी? अपनी सोच को मसीह के ताबे क्यों ना कर दे? तो ख्वाहिश कब आती है? जब देखते हैं, सोचते हैं, तो उस ख्वाहिश को जो मसीह के हैं उन्होंने सलीब पर खींच लिया। जब मसीह की शरीयत वाला उसे खींच देगा, किसको जी? अपनी ख्वाहिश को, तो उसको बदी की सोच नहीं आएगी। तो हमने सोच में इलाज कर लेना है, सोच को ठीक कर लेना है, बल्कि इकरार करें हमने मसीह की अकल है, हमने मसीह की अकल है, मसीह की अकल है। बदी की सोच को कंट करे, बदी की सोच पर सोचे ना, उसको इशारा ना बनाए। हर एक सोच आ गई, हर एक इशारे ते जाएगा ना चारी तरफ, हर एक गड्डी इशारा रुक जाता, लाल इशारा बोलदा ते सारे रुक जाते। जेल च लाल इशारा बने ते जेड़ा मर्जी रुकदा फिरे, जेड़ा मर्जी चलदा फिरे। इदां ही दीवाना है इशारा सोच। जन जगह कहने दीवाने कादी परवाह, दरम्याने कादी परवाह। दीवाने का मतलब पागल, दीवाने का मतलब वारा। डिक्शनरी कट के देख लो, जिन्हें कोई समझ नहीं। तो सानू सूझ समझ, रूहानी सूझ बूझ और कलाम की समझ, ठीक है? सानू की है जी? समझ। असि समझ दे नाल ओदे फरजंद हां। जो फर्जंद, मैं बात फर्जंदों के लिए कर रहा हूं। फर्जंदों के सोच ना आए, बल्कि इस पॉइंट पर हम आएंगे, रूहानियत में इस पॉइंट में आएंगे। सोच की बदी की सोच आए ही ना, यही यीशु बता रहा है। तूने सोचा तो प्रैक्टिकल नहीं, सोचा तो किया। ते सोचा चाहिए असी जेडे रूहानी, असी नहीं मखलूक ही ना सब, बोली या पुरानी नहीं। तो नए नु बदी की सोच आ गई क्यों? हम इस जगह पर ले आए अपने आप को। बदी की सोच ना आए, बदी की सोच ना आए, क्योंकि मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूं और उसकी आंखें शोला की मां। भाई तुम कोई वेखदा तो बदी करोगे जी? बोलो, तुम कोई वेखदा तो बदी करोगे? तो तुम कौन वेखन रहा है? खुदा। शरीयत च खुदा दे कोल जाया जांदा सी, इत्थे ते गल ही फर्क है। मकाशफा की मिल गया, तुहानू भी ये मकाशफा मिले। मेरी दुआ है आपको भी मकाशफा मिले, मुझे भी ये मकाशफा मिले, इसकी पहचान मिले। मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूं और उसकी आंखें शोला की मानत है जो मुझे देख रही है। तो जो भी अखा वेखन नहीं है, भाजी तुहाडे दफ्तर च कैमरे लगे, तुहाडा बॉस तुहानू वेखदा कि बेटे आप ना काम कर दे या इंज कर दे, ले रोक नहीं लगते। ट्रैकिंग सिस्टम भी अगला लाया है। अच्छा, ए पूरा तवज्जो नाल वेखण दे ते आटा बॉस भी वेखण दे आए, खुदा दा बेटा तेरू वेखण दे आए, जिन्हें अजर देने, जिसने कहा अजर मेरे पास है तेरे कामों के मुताबिक, वो वेखण दे आए।
ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਕੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਂਢੂ ਤੇ, ਕਦੀ ਸਾਲੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਤੇ, ਕਦੀ ਦੋਸਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਿਰ ਹਟੇਗਾ। ਪੈਰ ਬਟਨ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਪਿਓ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਈ ਫੀਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਖਲੂਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ नहीं मखलूक है जी। आगे, बस अगर तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से दूर होने से करी अख कट दी है। एक शरीयत ने पता की क्या, जे किसी चीज को वेखना ही है तो कह दो सुभान अल्लाह। वेखना है पति, वेखनी है क्या है कट ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का मतलब है खुदा ने अच्छी चीज बनाई। नहीं, तेरी आंख ठोकर दिलाए तो उसे निकाल डाल। तुसी मैनू दसो किसी का अन्ने नाल वास्ता है, कभी तजर्बा होया हो, काम तेरा होया क्या, ओदी नहीं सी ख्वाहिश, बल्कि मैं भी नहीं जानते, तेन तुम जानते, वो तीन शादियां करने चक्करां च सी, अखां तो नबीना सी, इंज टो के ना नहीं वह लैना, बड़ा मशहूर गाँदा बजा है इंज 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 इंज। तो मैनू मिल पिया गोजरे, कहता जी तुहाडे बिशप ने मेरी बेइज्जती कर छड़ी। मैं कहा जी किस गल तो, कहता तुहाडा बिशप कहता खुदा नूं कोई चज दा बंदा नहीं दसे, कहता तू की खुशखबरी सुनाएगा, तू की जाके लोगों को दसेगा यसू ने खा दी है। बिशप साहब एक अपनी उन्होंने मजाज कह सकते, उन्होंने को जवाब है। मैं कहा यार चलो मैं माफी मांग लेना। कहना जी माफी क्यों मंगना, उन्होंने पंडाल दे विच कहता लोग विश्वास कहने नजर देन दे, जो उन्होंने वारी आई तो कहता खुदा सानू कोई नहीं लभे, कोई अखा वाला। और भाई बात उनकी भी ख्वाहिश होती, ये नहीं वो मोची तरह आर मार लेनी अख से या अन्ना हो जाए, नहीं। लिखा मसीह के आने तक तुम्हारे अज़ा महफूज रहे, रात सारी नेट वेखण वाले तुहाडा मैदा ते खा कोनी महफूज रहनी मसीह के आने तक। मसीह के आने तक आंखें भी, कान भी, दिल भी, गुर्दे भी, और सिट्टा पीने वाले में गुर्दे चले जाने महफूज रहन मसीह के आने तक, महफूज रहन। और की फ्लेवर कासिया तो तू जग बना शीशा या फ्लेवर जशवा की शीशा, आ शीशा पीने वाले भी इन्हां दे साथ ठीक रहन चाहिए। मसीह का हुक्म है, मसीह की शरीयत मेरे आने तक महफूज रहे। आंखों से मुराद जो आंखों की ख्वाहिश है, जो आंखों को हुक्म देती है, जो आंखों को कहती है देख, ते कहीं इन्ना वेख दे तुझे वापस आ जाइए, इन्ना ना वेखी जाइए। इस ख्वाहिश को की कर दिए जी मसलूब, वरना ये ना पूरा बदन ही खराब अंधेरे च डालिया जाए। इस मारे अखां की ख्वाहिश को की करना है, मसलूब करना है। रोज कहना अखां की ख्वाहिश मसलूब, मैं नया मखलूक है। की हो गया जी मसलूब। मेरे यीशु ने हुक्म दिता है बदी नाल अख ना बदी नहीं देखनी, बल्कि उसका जलाल देखना है। ये लिखा पाक आंखें यीशु को देखें, गरीब दिल उसे देखें। हाँ पहुंचना गरीब हुआ, देखता नहीं गरीब। पहले ऐसा चैन मैं दिल का नहीं गरीब, उंज गरीब हूँ। और भाई यीशु ने कहा दिल के गरीब से मुराद जिसकी सोच मुसाफिर आना, जिसकी सोच मुसाफिरों वाली, परदेसियों वाली। आप यहाँ परदेसी हैं, आप वॉक करने
करने आया, आप सैल करने आया, जिस तरह कोई दुबई चल जाता, अमेरिका चल जाता, ग्रीनलैंड चले जाता है, नार्वे चले जाता है सैल कर। तुसी इस आलम च सैल करन आए हैं ते असीं दिल ला लिया, अगे लिखिया अपना माल यहाँ जमा कहाँ कर, आसमान पे क्यों जमा होना है? हाँ जी जी, इत्थे वाला नहीं जाना, इत्थे जरा देना उत्थे इधर मिलना है 100 गुना, इत्थे भी 100 गुना मिलना है जी। आगे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला ना जाए, और अगर तेरा दायां हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरा अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ देगा वो उससे ज़िना करवाता है। जी, जो अपनी बीवी को क्या करे, उनको कहा गया था अपनी बीवी को छोड़ दे और तलाकनामा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। यीशु कह रहा अपनी बीवी को ना छोड़ना, ना छोड़ना सिवा हरामकारी के। यह एक सवाल बनेगा, हरामकारी आपके सामने बीवी या मर्द करे, कैसे पता चलेगा? आदतां तो, हरकतां तो, एक तो नहीं छड़ देना, बच्चे नहीं होने छड़ दिए, ना 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 ना, ऐसी तो भी नहीं कि कहते लड़दी ना, ये तो भी तेन सैलरी नहीं देती, हरामकारी के सबब से। फिर उसका हल रसूल ने बताया, जुदा हो जा, अगर जुदा होना चाहे तो जो हरामकार होगी, जुदा होगी तो फौरन वो की कर लेगी, शादी कर लेगी, जो शादी कर लेगी तो की होगी हरामकार, तो दूसरा मर्द की है उत्तो आजाद हो गया। अगर मर्द शादी कर लेगा तो मर्द हरामकार हो जाएगा, वो शहर तो छुप जाएगी। तो जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो ज़िना करता है, और जो छोड़ता है वो ज़िना करवाता है। ये यीशु की शरीयत है, इसलिए मसीहों में तलाक नहीं, लैदगी हो जाती है। लैदगी का मतलब तलाक नहीं होती, रिश्ता खत्म नहीं होता। तो जो लैदगी चाहिए शादी कर ले तो फिर की होगी हरामकार, तो जो हरामकार हो गई तो दूसरा आदमी शादी कर सकता है। जिन्होंने उन्हें शादी कर ली, हरामकार साबित होगी और हरामकार होगी तो फिर वो शादी कर सकता। तो यीशु ने हुक्म दिया अपनी बीवी को, किसी मजहब के अंदर, किसी दीन के अंदर हुक्म नहीं बीवी ना छोड़ना, 2 कर ला, 3 कर ला, 4 कर ला, वे जिस्म च फंसे है। तो यीशु ने क्या कहा, अपनी बीवी को, हम लोगों को बताएं भाई मसीह की शरीयत कहती है बीवी को ना तो बीवी भी शौहर हो, बल्कि दोनों ही जिंदगी की नेमत के। तो यूट्यूब ने ठेका लिया है तोड़वाउन का, उन्हें हाथी फड़े आए बीवी में बेइज्जत करना है, बल्कि बाइबल कहती है ये पाक और मुकद्दस अहद है, ये पाक और मुकद्दस अहद है, पाक और मुकद्दस अहद है। तो हुक्म तो काफी है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपने छठा बाब भी पढ़ना, हुक्म ये सारे पढ़ने हैं, ये 2-4 दिन मसीह की शरीयत में चलेगी, ठीक है जी। आमीन। कुछ समझ आई मसीह की शरीयत में? भाई को पागल कहना है, अच्छा खून करना है, गुस्सा ही नहीं करना, भरा ते पागल ही नहीं कहना, तो गुस्सा ही नहीं होएगा, ठीक है। फिर अगे बात भी, जब तू रोजा रखे, जल्दी जल्दी, जब तू रोजा रखे रियाकारा तरह नहीं, बल्कि मुंह ते तेल ला, लोशन ला, पफ शफ बना, सारा सेटमेंट पता ना चले, हाय रोजा लगा, हाय रोजा लगा, मैनू ना तंग करी, अच्छा पाकिस्तान से ट्रेंड कम ना करना, मैनू रोजा लगा है। उत्थे यीशु कह दिया मसीह की शरीयत चेंज ना करी, जब तू खैरात करे तो क्या करी, खैरात करी तो तेरे दाहिने हाथ हदिया नजर आता है। जब यीशु ने कहा इसने सबसे दूजिया ने अपनी कैश के हिसाब ना
تے انہیں جڑی اور کو کمائی سی راشن سی جو کچھ سی سارا ہی ڈال دیتا. تو یسوع نے کہا اس نے سب سے زیادہ کیا. اور مسیح کی پرستش کی تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں. ہم جس کی پرستش کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں. تم جس کی پرستش کرتے تم اسے جانتے. ہم جس کی پرستش کرتے اسے آپ بیٹے کو جانتے ہیں باپ کو جانتے ہیں روح القدس کو جانتے ہیں اس لیے آپ اس کی پرستش کرتے ہیں. جب ہوں ہدیہ کے کہیں پاؤں جی صاف نہ وہ کئی نوٹ پاؤں یا دکاندار بھی نہیں تے انج بتی بنا بنا کے انج 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 بتی بنا بنا کے انج انج چنگا بات ادھا گھنٹہ لگتا انہوں کھولن تے سدھے کرن تے کئی انج ڈبی بنا دے انج اے ہدیہ پاؤن دے اے نظر دین دے بےزتی ہے جی خدا دی پاک قربانی ہے تہاڈی پاک مذبح ہے تہاڈا انج بنا کے تے کئیاں نے ادھا نوٹ بھی پایا جڑا چلدا نہیں. تے ہم اس کی عزت کریں جی کیونکہ یہ پاک عبادت کی رسم ہے. یہ پاک عبادت کی رسم. تے کئیاں نے نوٹ چ بدبو ہوندی ہوندی انج کلوٹ کے رکھیا ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی. تے ضرورت ہے میں تہاڈی گل نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں. سب کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہدیہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. خدا آپ کو برکت دے مسیح کی شریعت کے بارے میں جاننے کے لیے. تو مزید آگے جانتے رہیں گے مسیح کی شریعت.